क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपका माइंड कभी-कभी इतना ज़्यादा चलने लग जाता है, खुद ही इतना ज़्यादा चलने लग जाता है कि आपको खुद समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। आप सोचना नहीं चाहते लेकिन थॉट्स खुद ही आ जाते हैं। आप काम रहना चाहते हो लेकिन एंग्ज़ायटी भरी होती है, ठीक है? आप कुछ बदलना चाहते हो लेकिन अंदर से एक इनविज़िबल फ़ोर्स आपको रोक लेती है। वो इनविज़िबल फ़ोर्स आखिर है क्या? कौन-सी फ़ोर्स है ऐसी? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो दिमाग का हिस्सा है जो आपकी लाइफ का 95% कंट्रोल करता है। जितना भी आप सोचते हो ना उसमें से 95% आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, बिना आपके जाने। मतलब आपको उस चीज़ का इल्म भी नहीं होता फिर भी वो थॉट्स आ रही होती हैं। और अगर आपने इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप लिटरली अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली जो आप नहीं होना चाहते, जो आप अपनी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, तो जो आप अपना थॉट पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, वो सब चेंज कर सकते हैं अगर आपका कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आ जाए तो। आज की जो मेरी वीडियो है ना, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। दूसरी बात, क्यों वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। क्योंकि जब आपके कंट्रोल में नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं। स्किप करेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी, तो कोशिश करें कि कोई पार्ट भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। साइकोलॉजी के मुताबिक ह्यूमन माइंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये वो माइंड है जो आप यूज़ कर रहे हो जब आप सुन रहे हो। सपोज़ आप इस टाइम पे अगर मुझे सुन रहे हो तो इस टाइम पे मुझे सुन के आप जो परसीव करोगे, एक्चुअली में जो आपने सोचा वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कह रहा है, ठीक है। इस टाइम पे जो आप सुन रहे हो, मुझे परसीव कर रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में चल रहा है। वो हर फीलिंग, हर हैबिट और हर बिलीफ का डेटाबेस है। सोचिए, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले आपका कॉन्शियस एफर्ट लगाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आप उसको चला लेते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ना वो पैटर्न स्टोर कर लिया है। इसी तरह आपके फियर्स, कॉन्फिडेंस, सक्सेस और फेलियर के बिलीव्स भी इसी सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हुए होते हैं। यानी अगर आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है ना, तो आप कितनी भी मेहनत करें, कॉन्शियस लेवल पर आप उस प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इट कंट्रोल्स योर लाइफ। ये सबकॉन्शियस आपकी लाइफ कैसे कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से आप इतने तंग आ चुके हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल मशीन की तरह है। आप समझ लें, एक मशीन है जो बहुत पावरफुल है आपके दिमाग में। वो हर चीज़ को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करता है। आपको बचपन में अगर बार बार कहा गया होता है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे होता ही नहीं है, तुमने कभी किया ही नहीं है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को ट्रू मान लिया है। इतना ट्रुथ समझ लिया है कि अब आप कुछ सही करने की कोशिश भी करते हैं तो आपको पीछे से एक पावर कह देती है, नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो इस काम को। अब जब आप बड़े हो गए हो तो आपका कॉन्शियसली कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो वो सबकॉन्शियस बिलीव आपको सबसे पहले चैलेंज करता है। वो आपको कॉन्शियस में आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देता। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, यार अगर तुम फेल होगे तो तुम फेल हो जाओगे, रुको, तुम नहीं करो ये सब, ठीक है। तुम रुक जाओ यहीं पे। तुमने आज तक कोई नया काम किया और उसमें तुम सक्सेसफुल हुए, क्या ऐसा हुआ? नहीं ना। तो तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो इस काम को। ये आवाज़ आपके सबकॉन्शियस के पुराने प्रोग्रामिंग से आती है, क्योंकि आपने कभी कोई काम किया होगा मे बी, और वो गलत हो गया होगा, तो बस उसने फियर मान लिया कि नहीं, अगर अब करोगे तो अब भी ऐसा होगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके इन्वायरमेंट से सिखाता है, ठीक है। आप जो कुछ इन्वायरमेंट में देखते हो ना, वही कुछ हो जाता है, और उसके हिसाब से आपके इमोशंस और एक्शंस डिसाइड करता है। आप कॉन्शियसली कुछ और सोच रहे होते हो लेकिन सबकॉन्शियस साइलेंटली स्टीयरिंग व्हील पकड़ के लेता है और वही करवाता है आपसे जो वो चाहता है, जो उसने पहले स्टोर किया हुआ है सारी चीज़ें। लेकिन अब रीप्रोग्रामिंग के पीछे साइंस क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको रीप्रोग्रामिंग सीखनी होती है। अगर आप रीप्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, अगर आप उसको रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपनी रियलिटी नहीं बदल सकते। साइंस कहता है कि सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है।
जब आपका ब्रेन अल्फ़ा या थीटा स्टेट में होता है ना, यानी जब आप रिलैक्स्ड, हाफ अवेक, हाफ एस्लीप मोड में होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये जो है वो इस मोड में जब होता है तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। इसी वक्त आप अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और जो आपकी मेडिटेशन होती है वो करते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं इसमें जो आपको अपनाने पड़ते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले है अवेयरनेस। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से नेगेटिव पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके माइंड में, ठीक है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज होने का। अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो पहले अवेयर हूँ कि आपके कौन से नेगेटिव स्टेप्स हैं। दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन। सुबह सोने से पहले मतलब कि खुद से वो बातें कीजिए जो आपको बनना है, जो आपको होना है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतूँगा, मैं हर चीज़ अपनी लाइफ में अच्छी करूँगा, मैं हर सिचुएशन में काम रहता हूँ। सबकॉन्शियस रेपिटेशन से बिलीव करना शुरू कर देता है। तीसरी है विजुअलाइजेशन। आप अपने दिमाग में अपनी डिज़ायर्ड लाइफ का क्लियर पिक्चर देखिए। ब्रेन रियल और इमेजिनरी चीज़ों से में फ़र्क नहीं करता। जितना आप विविड इमेज होगा ना आपका, उतना ही वो सबकॉन्शियस में प्रिंट होगा। फिर चौथी है मेडिटेशन। डेली कुछ मिनट ही, सिर्फ कुछ टाइम साइलेंस में अपना टाइम गुजारें। और जब आपका कॉन्शियस माइंड क्वाइट होता है ना, तो तब सबकॉन्शियस सुनता है उस चीज़ को। देखिए, अब ये है कि हाउ बिलीव्स शेप रियलिटी। सबकॉन्शियस माइंड एक मिरर की तरह है। जब आप अंदर से बिलीव करते हैं तो वही आपको बाहर दिखाता है। अगर आपके बिलीव्स लाइक स्कार्सिटी वाले हैं ना, तो आपकी लाइफ में हमेशा स्टोरेज महसूस होगा, ठीक है। अगर आपके बिलीव्स अबंडेंस वाले हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर आएंगी। इसलिए सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप अपनी थॉट्स चेंज नहीं करेंगे तो आप अपनी वर्ल्ड कभी चेंज नहीं कर सकते। और यही आपकी रियलिटी भी बनता है अगर आप चाहें तो। लेकिन ये भी आप हम अभी से समझ लो कि अगर आप चाहते हो ना अपने सारी की सारी चीज़ें रीराइट करना, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपने माइंड को कंट्रोल करना, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जो चीज़ें आप करोगे एक दिन, वो दूसरे दिन भूल नहीं जानी। जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक डायरेक्शन में काम करते हैं ना, तो तब आपका माइंड और यूनिवर्स दोनों अलाइन हो जाते हैं। आप डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेते हो, फियर्स नेचुरली फेड होने शुरू हो जाते हैं और लाइफ फ्लो में चलती है, फोर्स में नहीं। सबकॉन्शियस कंट्रोल करना मतलब खुद को कंट्रोल करना है। आपने रिएक्शंस अपने अपने जो रिएक्शंस हैं और अपने हैबिट्स हैं, अपने बिलीव्स हैं, सब जो है वो चेंज करने के लिए आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। और जब आप ये कंट्रोल ले लेते हो ना, तो आप खुद को क्रिएटर बना देते हो, विक्टिम नहीं। आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स से निकाल कर पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्म करते जा रहे होते हो। और यही मोमेंट होता है कि जब आप लाइफ बदलना शुरू कर देते हो अंदर से, हमेशा के लिए, अगर आप चाहो तो।